A warm welcome to all of you in ITLS Academy. Today I will discuss on topic environmental management. ये जो लेक्चर है ये हमारी मशरूम प्रोडक्शन की सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मशरूम्स क्या होते हैं, मशरूम का प्रोडक्शन कैसे होता है और मशरूम की स्ट्रक्चर क्या होती है और एडिबल मशरूम्स क्या होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स क्या होते हैं। और आज हम इसके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मशरूम फार्म प्रैक्टिसेस। द लॉन्ग टर्म वेल बीइंग मशरूम फार्म्स in British Columbia depend on a good management practice that protect the environment. Practices necessary to sustain the natural resource around a mushroom farm depend on a farm and its location within a province. Additional measures may be necessary which specified practices do not protect the environment adequately. It is the best interest of mushroom production to determine the necessary environmental procedure for their specific situation. जब हम मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें एक गुड मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हमें गुड मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक तो प्रोटेक्टिव रहे, इसके अलावा जो हमारे मशरूम है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी अमाउंट में हो और इसके प्रोडक्शन की ड्यूरिंग हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। और जैसे यहाँ पे बात की गई है, प्रैक्टिस नेसेसरी टू सस्टेन द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड द मशरूम डिपेंड ऑन द फार्म ऑफ एंड इट्स लोकेशन विद इन अ प्रोविंस। इसका मतलब है mushroom farms practice. Mushroom farm practices. The long-term well-being mushroom farms in British Columbia depend on a good management practices that protect the environment. जो सबसे पहला long-term मशरूम का फार्म एस्टेब्लिश हुआ था वो एस्टेब्लिश हुआ था हमारा ब्रिटिश कोलंबिया में, और जो ब्रिटिश कोलंबिया का फार्म था वो डिपेंड करता था एक गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। Practices necessary to sustain the natural resources around a mushroom farm depend on the farm and its location within a province. जब हम मशरूम्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो जिस जगह हमें प्रोडक्शन करना होता है मशरूम का वो लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Additional measurement may be necessary where specified practices do not protect the environment adequately. It is the best interest of the mushroom production to determine the necessary environment precautions for their specific situation. देखिए, जो भी हमारा मशरूम का प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोड्यूशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी हमारे एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस हैं हम उनको लें और उनको लेने के साथ ही अपने मशरूम का प्रोडक्शन करें। मीन्स कि जब हम मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए जिसकी वजह से जिस जगह पे हम मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हो वो जगह और वो एनवायरनमेंट सुटेबल हो हमारे मशरूम के प्रोडक्शन के लिए, ना तो वो जगह हमारे मशरूम के प्रोडक्शन को इफेक्ट करे और ना ही हमारा मशरूम का प्रोडक्शन उसके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे। तो ये दोनों चीजें ही हमें याद रखनी चाहिए जब हम अपनी मशरूम की फार्म को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेजिस्लेशन। There are a number of rules at federal, provincial and municipal level as well as the local government
while law that mushroom procedure are expected of following. देखिए, जब मशरूम का प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं उस टाइम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया गया है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट लेवल पे हैं। सबसे पहले प्रोविजनल लेवल पर भी हैं हमारे कुछ रूल्स, कुछ हमारे म्युनिसिपल लेवल पर हैं और कुछ हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। The following section provide a summary of legislation that protect the environment. It is recommended that actual legislation is it is recommended that the actual legislation be consulted for the complete precise wording. For the provisional legislation, refer to the Queen of Partner website. Revised status and consolidated regulation of British Columbia. At this site, the following information is being intended to be a legal interpretation of this act. ये हमारी एक साइट है जिस साइट पे हमारे मशरूम के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सारे दिए गए हैं और जितने भी जब ये लॉज हमारे डिफाइन किए जाते हैं तो वो उनका जो वर्ड होता है वो काफी प्रिसाइज होता है। और इसके अलावा एक जो हमारी क्वीन पार्टनर वेबसाइट है इस पे भी हमारे मशरूम प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे लॉज डिफाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं फेडरल फिशेस एक्ट, फिश हैबिटेट प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन प्रिवेंशन। ये जो हमारा फिशेस एक्ट फिशरीज एक्ट, फिश हैबिटेट प्रोटेक्ट एंड पॉपुलेशन प्रिवेंशन, ये हमारा एक लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोहिबिट द डिस्चार्ज ऑफ द डिलेटेरियस सब्सटेंस, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फर्टिलाइजेशन इनटू द वाटर फ्रीक्वेंटली बाय अ फिश। ये जो लॉ है ये हमारा डिफाइन करता है या बताता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। फॉर्मली द वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ये जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट है इसे हम वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द एक्ट empower Ministry of Environment to control the pollution within a BC. Waste is defined to include the air contamination, litter, effluent, refuse, biomedical waste, hazardous waste, and any other substance designed by cabinet. ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने काफी ज्यादा एक्ट बनाए हैं। वो एक्ट हमें बताते हैं कि हमारा कि जो हमारे वेस्ट होते हैं उन वेस्ट से हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ एक्ट। ये जो हमारा पॉल्यूशन है उसे एक्ट में ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे at any other substance designed by the cabinet. Population is defined as the act that the presence of environmental substance or contamination that subsequently alter or impair the usefulness of the environment. ये जो हमारा environmental management act है इस environmental management act के according ये जो population का act है वो डिफाइन करता है कि ये जो इन्वायरमेंट के लिए जो हार्मफुल कंटामिनेशन सब्सटेंस होते वो सब्सटेंस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉल्यूशन है उसको डिफाइन किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग हम जो पॉल्यूशन है वो क्या है, पॉल्यूशन उन सब्सटेंस के द्वारा कॉज किया जाता है वो जो हमारा पॉल्यूशन है वो उन सब्सटेंस के द्वारा
कॉज किया जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूजफुलनेस नहीं होते, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस के द्वारा ही जो पॉल्यूशन होता है वो कॉज किया जाता है। एक सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज पार्टिकुलर इंटरेस्टेड टू द एग्रीकल्चर प्रोसीजर। ये जो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें एक सेक्शन 6 है, और इस सेक्शन जो 6 है वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोसीजर के बारे में डिफाइन करता है। सेक्शन 6 का हमारा फोर्थ है, उस सेक्शन 6 में एक हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है। उस फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द पर्सन मस्ट डू नॉट इंट्रोड्यूस वेस्ट इन एनवायरमेंट इन सच अ मैनर और क्वालिटी टू कॉज द पॉल्यूशन। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन कोई भी वेस्ट को एनवायरमेंट में ऐसे ही उसका डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, और ऐसे किसी भी सब्सटेंस को वो एनवायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकता है जो पॉल्यूशन कॉज करे। नेक्स्ट है, ऑन अ फार्म प्रोसीजर हैंडलिंग एंड सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर में बी डिफाइंड एज द एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड इफ दे आर द generate waste. Such waste are wastewater and vegetable etc. May be the approval permit the operational certificate from a Ministry of Environment. देखिए एक हमारी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है हमारी ऑपरेशनल सर्टिफिकेट ऑफ मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट। जब भी कोई भी पर्सन इन एग्रीकल्चर के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको डिफाइन कर रहा होता है, या उसे सेल कर रहा होता है, या फिर हमारे मशरूम का प्रोडक्शन हुआ या किसी भी अदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होते हैं उस वेस्ट को ऑन द फर्म प्रोसीजर, जो हमारी फर्म प्रोसेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हैंडलिंग एंड सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर, ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट की हैंडलिंग और सेल्स होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन के द्वारा। और अगर इससे जो वेस्ट जनरेट होते हैं उस वेस्ट को अप्रूव किया जाता है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑपरेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे वेस्ट को अप्रूव करती है कि जब हमारी फर्म में प्रोसेसिंग हो रही है उसके दौरान जो वेस्ट हमारे डिस्चार्ज हुए हैं, वो हमारा जो वेस्ट है वो क्या है, किस तरीके का है, ये सब कुछ अप्रूव किया जाता है हमारी MOE के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एक्ट। हेल्थ एक्ट क्या है हम ये देखते हैं। दिस एक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये जो एक्ट होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस। इट इंक्लूड्स द रेगुलेशन ऑन अ फार्म प्रैक्टिस दे मे रिजल्ट इन अ हेल्थ हजार्ड्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से जो हमारी हेल्थ हजार्डस होते हैं उनको चेकआउट किया जाए। द हेल्थ हजार्ड मे कॉज व्हेन द न्यूट्रिएंट्स कंटामिनेशन और पैथोजेनिस आर डिस्चार्ज टू लैंड, वाटर, एयर, कॉज द पॉपुलेशन हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो हमारे हेल्थ हजार्डस होते हैं वो जो हमारी पॉपुलेशंस होती है उनको कब कॉज करते हैं, जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे ये जो हमारे हेल्थ हजार्डस होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंटामिनेशंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, अगर उनको हम लैंड में या वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं तो तब ये जो पैथोजन और कंटामिनेशन प्रोडक्ट होते हैं या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज या फार्म से जो वेस्ट निकल रहे होते हैं वो पब्लिक की हेल्थ को
हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। स्पाइस एंड प्रोटेक्टिवली हार्मफुल सब्सटेंस मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन अ लोकल हेल्थ अथॉरिटी। Under this act, the local health authority must investigate any health hazardous and has authority to order the hazardous to be eliminated. ये जो हमारी एक लोकल हेल्थ अथॉरिटी है वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो हमारी फर्म प्रोसेसिंग से जो वेस्ट निकल रहा है वो हजार्डस है या नहीं है। अगर वो हजार्डस नहीं होता है तो उसे वाटर एंड लैंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर हजार्डस होता है तो उसे एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉर्मली फॉर द पेस्टिसाइड्स कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट में हम जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है और एक्ट डिफाइन किया गया है। दिस एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो एक्ट है इसे एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। It's regulate the cells contamination, transport, storage, preparation, mixing, application and disposal of pesticide and other contaminants. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी सेल्स, उनसे कंटामिनेशन, उनसे कितना कंटामिनेशन कॉज हो रहा है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका स्टोरेज क्या है, उसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, उसकी मिक्सिंग हम कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है, इन सब चीज को रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा फर्म प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट होते हैं और इस एक्ट की हेल्प से ही हम मशरूम का प्रोडक्शन, इसी एक्ट की हेल्प से इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करके हम अपनी मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ और एक्ट भी डिस्कस करेंगे। प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.